स्वस्थ। उठकर बैठिए। हम्म, 10 मिनट है। कौन सा प्राणायाम करें? प्राणायाम ऑन डिमांड। अनुलोम विलोम करें? वाह, चलिए पहले कपालभाति कर लेते हैं 3 राउंड। इसको अपने हिसाब से करेंगे, कल जो सीखे हैं उसी को। उसके बाद फिर अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, थोड़ा सा और अगला स्टेप बढ़ेंगे। चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में। स्माइलिंग फेस। पूरे शरीर को व्यवस्थित करें। प्राण तत्व समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस प्राण तत्व के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रखते हुए अभ्यास प्रारंभ करें। कपालभाति। चलिए शुरू कीजिए। हाँ, कपालभाति में सिर पर छोड़ना है। यह शोधन है। वास्तव में कपालभाति जो है शोधन की क्रिया है, षटकर्म में आता है। ऊपरी प्रदेश का शोधन। स्वस्थ। ठीक है, अभ्यास बंद कर दीजिए। सब चुचुर मुचुर ही हो रहा है। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन का तीसरा स्टेप। ये अनुलोम सारे नाड़ी शोधन प्राणायाम हैं, बहुत सारे स्टेप हैं, 13-14 स्टेप हैं। तो आज हम करेंगे 1:1:1। जितना लंबा लेना उतना ही अंदर रोकना, उतना ही छोड़ने में लगाना। बाहर रोकने का अभ्यास नहीं करेंगे। बाह्य कुंभक नहीं है, पूरक, अंतः कुंभक, रेचक। और रहेगा बाएं से लेना, अंदर रोकना, दाएं से छोड़ना। बाहर नहीं रोकना है। फिर दाएं से लेना, अंदर रोकना, बाएं से छोड़ना। तीनों बराबर। जितना लंबा लेना उतना ही अंदर रोकना, उतना ही बाहर। कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में रखिए। चलिए, दाहिना हाथ विष्णु मुद्रा में या नासिका मुद्रा। शुरू कीजिए इत्मीनान से। यदि आप बिना नाक को छुए यह अभ्यास कर सकें तो और अच्छी बात है। जो प्रयास करना चाहें प्रयास कर सकते हैं। बिना नाक या बिना कोई मुद्रा लिए आप अपनी संकल्प शक्ति से बाएं से लेना, अंदर रोकना, दाएं से छोड़ना। बाहर नहीं रोकना है। फिर दाएं से लेना, अंदर रोकना, बाएं से छोड़ना। लेना, छोड़ना, रोकना तीनों समान गति और समय।
कमर सीधा रखिए, सिर सीधा, पूरा ध्यान श्वास पर ही रखिए। श्वास लेते समय मन भटकता है, फिर श्वास पर ले आएं। मन का स्वभाव है चंचलता, एक जगह टिकता नहीं। जो जहां गया है वहां भी नहीं टिकेगा, वापस आ जाएगा। मन की गति को श्वास की गति से नियंत्रित किया जाता है, और कोई इसका उपाय नहीं है मन की गति को व्यवस्थित करने का। इत्मीनान से लीजिए, बाएं से लेना, अंदर रोकना, दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना, अंदर रोकना, बाएं से छोड़ना। जब आप श्वास लेना शुरू करते हैं वहां से आपकी सजगता शुरू हो, श्वास लेते समय पूरा, और जब श्वास लेना खत्म होता है वहां तक आपकी सजगता बनी रहे। फिर जितने देर श्वास रुका रहता है वहां तक सजग रहें। फिर जब आप श्वास छोड़ना शुरू करते हैं वहां से सजगता बनी रहे, छोड़ते समय तक पूरी सजगता, और जहां श्वास छोड़ना खत्म होता है वहां तक सजगता। उसके बाद यही क्रम दूसरे तरफ से। कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में रखें। इस राउंड के बाद अभ्यास बंद कर दें। पूरा ध्यान शरीर पर, सिर से लेकर पांव तक। शरीर का जो जो हिस्सा जमीन को छू रहा है उन हिस्सों के प्रति सजग रहें। आपके दोनों पांव, एड़ियां, दोनों नितंब, आपके दोनों पैर जहां क्रॉस कर रहे हैं उसका दबाव, दाएं और बाएं पैर जहां छू रहे हैं जो क्रॉसिंग पॉइंट, उसके प्रति सजग।
आपके दोनों हाथ घुटनों पर रखे हुए हैं तो हाथ और घुटने के स्पर्श के प्रति सजग, मुंह, ऊपर और नीचे का होठ जिस जगह को छू रहे हैं उसके प्रति सजग, जीभ और तालू, आपके मुंह में आपका जीभ किस किस जगह को छू रहा है उस छुअन को, उस स्पर्श को जाने। पुतली और पलक, आई बॉल एंड आईलिड, आपकी पलकें बंद हैं तो बंद पलक, पलक के अंदर का हिस्सा और पुतली का ऊपरी हिस्सा जो छू रहा है उसे जाने। श्वास और नाक, श्वास अंदर आती है और श्वास बाहर जाती है तो एक स्पर्श होता है दोनों नासा छिद्र पर, उस स्पर्श को जाने। कितना लंबा, कितना गहरा, कितना गर्म या ठंडा। जो श्वास अंदर जाती है उसका तापमान थोड़ा कम रहता है, ठंडा लगता है, और वही श्वास शरीर के गर्मी से गर्म होकर जब बाहर आती है तो तापमान स्वाभाविक रूप से थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, गर्म रहता है। तो श्वास लेते समय ठंडी श्वास, छोड़ते समय गर्म श्वास। श्वास की शीतलता और उष्णता का अनुभव करें। अब अपनी चेतना को श्वास प्रश्वास से हटाएं। पूरे शरीर का ध्यान सिर से लेकर पांव तक बंद आँखों से अपने शरीर को देखें जैसे मैं आपको देख रहा हूँ। अब हम अभ्यास के अंत में पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे। मंत्र दोहराना है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम।